नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर हम बात करेंगे आने वाले 4 ऐसे आईपीओस के बारे में जिनमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस देंगे। धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड आईपीओ, यहाँ पर कंपनी का आईपीओ आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा जानी मानी कंपनी है, इनकॉर्पोरेट है 2015 से। डेफिनेटली तब से कंपनी काम कर रही है। अब मेन नज़रें डालते हैं कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल है और कंपनी कितना काम यहाँ पर कर रही है, कितने कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 2019 में 47 करोड़ के थे, फिर 2020 में 92 करोड़ के हुए, 2021 में 128 करोड़ के हुए और 2022 में कंपनी के 19400 के यहाँ पर कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं एसेट्स। तो कंपनी हर साल अपने आप को ग्रो कर रही है, जो कि अच्छा साइन है। टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो 139 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। उसके अगले साल 2020 में 199 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट इसलिए हुई क्योंकि 2022 में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बट क्रॉप सेक्टर से ये बिलोंग करता है तो यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, बट स्टिल एक लोड पड़ा रहा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा बैन लगे हुए थे, उसके चलते यहाँ पर स्टॉक में इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। 2021 की बात करें तो 303 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करके बताया है। 2022 की बात करें तो 228, पिछले साल से थोड़ा सा कम है, बट स्टिल अभी तक जो मार्च मंथ है वो आया नहीं है। मार्च मंथ तक ये ग्रो कर जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, 5 करोड़ था 2019 में, 20 में बढ़कर डबल हो गया 10 करोड़, बढ़ के डबल हो गया 20 करोड़, तकरीबन डबल हो रहा है 2022 में 18 करोड़ है, जो कि आराम से 20-22 को क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेटवर्थ यहाँ पर 2019 में 10 करोड़ की थी, फिर 35 करोड़ की, फिर 55 करोड़ से ऊपर हुई, फिर 75 करोड़ के आसपास है। ये भी एक अच्छा साइन है और बोरोइंग कंपनी की लिमिटेड में है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। लिस्टिंग यहाँ पर अच्छी हो सकती है, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा तो लिस्टिंग गेन के लिए तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। अब चलते हैं हमारे अगले शेयर के ऊपर। लैंडमार्क कार लिमिटेड आईपीओ इनकॉर्पोरेट है 1998 से, काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। यहाँ पर अगर बात करें कंपनी की तो आप देख सकते हैं कि मेनली कंपनी का जो बिज़नेस है वो उत्तर प्रदेश वाली साइड ज़्यादा है। तो ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन दी इंडिया विद द डीलरशिप ऑफ मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वोल्क्सवैगन एंड रेनॉल्ट। तो लग्जरी कार्स में ये डील करते हैं। बेसिकली द कंपनी हैज़ एक्सपैंड द नेटवर्क ऑफ इंक्लूडिंग 112 आउटलेट इन 8 इंडियन स्टेट। तो 8 स्टेट में इनका बिजनेस है और 112 आउटलेट है कंपनी के। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रही है और लग्जरी कार की मार्केट इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 में 1008 करोड़ की ये टोटल एसेट्स थे, जो कम हुए 831 करोड़ हुए, फिर थोड़े से इंक्रीज़ हो गए 2021 में 887 और बढ़ के वापस से 1000 के आसपास ही जाने के लिए तैयार है। रेवेन्यू की बात करें 2834 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि अगले साल 2020 में 228 लाख हो गया, फिर अगले साल थोड़ा सा कम हो गया और 1966 लाख का, और अगले साल और कम हो गया 1419 लाख करोड़ का। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है लेकिन कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 में कंपनी 24 करोड़ के लॉस में थी। अगर बात करें 2020 की तो कंपनी 28 करोड़ के लॉस में थी। 2021 में कंपनी 11 करोड़ के प्रॉफिट में आई और 2021 में कंपनी 27 करोड़ के प्रॉफिट में है और मार्च मंथ तक कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। नेटवर्क की बात करें तो वो भी कंपनी की नेटवर्क लगातार बढ़ती नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा साइन था। देन बात करते हैं हमारे अगले आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है पुरानिक बिल्डर्स लिमिटेड आईपीओ। पुरानिक बिल्डर्स आईपीओ यहाँ पर इनकॉर्पोरेट है 1990 से, काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सोल्यूशन अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी मुंबई साइड में काम करती है और पुणे मुंबई उस साइड काम करती है और कंपनी 1990 से है। रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करती है और भी काफ़ी ज़्यादा इनके बिजनेसेस हैं जिनमें कंपनी डील करती है, स्पेशली रियल एस्टेट में काम करती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज इनके लिए होने वाला है। अब बात करते हैं कंपनी के अगर एसेट्स की तो 1964 करोड़ के कंपनी के एसेट्स थे 2019 में, जो कि अब बढ़कर 2108 करोड़ के हो चुके हैं। तो कंपनी अपने आप को लगातार एक्सपेंड कर रही है, एक अच्छा साइन है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 721 करोड़ था, जो कि अब 191 करोड़ रह चुका है। तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम होता हमें नज़र आ रहा है। उसी का इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी पड़ने दिखाई देगा। 2019 की बात करें 71 करोड़ था, फिर 51 करोड़ हुआ, फिर अराउंड 40 लाख के आसपास आया, 36 करोड़ के आसपास आया और अभी की बात करें तो 17 करोड़ है। अभी भी 2 क्वार्टर बचे हैं
ओवरऑल देखें तो कंपनी इंप्रूव कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप रहेगा। बाकी चीज़ें ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी चेक करेंगे, मार्केट में डिमांड कैसी रहती है, उन चीज़ों को लेके ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं अपने लास्ट आईपीओ के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ, इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। कंपनी बहुत पुरानी है, अच्छे से काम कर रही है। इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशन कंपनी का ये जो मेन कोर बिजनेस है वो यही है। तो कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड कोर प्रोडक्शन वर्टिकल ऑफ 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम 3PL जिसे हम कहते हैं, एंड प्रिसीजन मैकेनिक पार्ट PMP। तो दो कंपनी के जो मेन काम है और कंपनी की यहाँ पर एक्सपर्टीज़ बताई गई है। उसके बाद बात करेंगे कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में 958 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि अब 1007 करोड़ के हो चुके हैं। बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी के एसेट्स कम हुए थे। अब बात करेंगे टोटल रेवेन्यू के बारे में। तो 1064 करोड़ था, जो कि अब 884 करोड़ हो चुका है, यानी कि लगातार कम हुआ है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 में 69 करोड़ था, जो कि अब धीरे धीरे बढ़कर 122 करोड़ हो चुका है। बेशक कंपनी के एसेट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं और कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जबकि ये सिर्फ 2 क्वार्टर है। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, तो ये 122 करोड़ और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की हो सकती है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।